तो मोहम्मद रियाज फिर बेकसूर ठहरा, लेकिन वो मुसलमान होने के नाते उसने तो फिर मोहम्मद को फॉलो किया, मोहम्मद की पैरवी की, मोहम्मद का हुक्म माना, जैसे मोहम्मद ने किया वैसा ही उसने किया। बड़ी बात क्या हुई फिर इसमें? वो तो मोहम्मद का पुजारी हुआ। यूं मोहम्मद रियाज अगर अपने वकील से बात करे तो छुटकारे का चांस है कि अगर मोहम्मद कर सकता है और किसी ने कुछ नहीं कहा तो मोहम्मद रियाज ने कुछ कर दिया ऐसा काम, तो कौन सी बड़ी बात है। हां, मोहम्मद रियाज ने यह ज्यादती जरूर की है कि उसने अपने किसी आंटी के साथ नहीं किया, उसने बाकियों के साथ किया और 50 के साथ किया है। जी, अब यहां पे पॉइंट्स की क्या बातें आती हैं जो जरूरी है। ख्याल रहे कि जो कब्र में मुबाशरत का जो हवाला है वो आपको कंज़ुल किताब की में से मिलेगा, जिसका 13वां चैप्टर है, 13वां वाल्यूम है और उसके 276 सफे पे है। ये इसको याद कर लिए, मैंने अपने पहले रेफरेंस में भी इसको दिया हुआ है, पहले अपने प्रोग्राम में बतौर रेफरेंस दिया हुआ मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। आपने सैमी सैमसन की बकवास सुन ली, किस किस्म का बहतान लगा रहा है, हदीस मुबारका का रेफरेंस भी दे रहा है। तो मेरी इल्तिजा है तमाम बहनों और बेटियों से कि वो मेरा बयान ये ना देखें, क्योंकि इसमें मैं बाइबल के कुछ ऐसे हकायक जिन पर आज तक पर्दा पड़ा हुआ है या लोग बहुत जानते हैं इस बात को, मगर मैंने आज तक बयान नहीं किए। एंड पर मैं वो हकायक को जाहिर करूंगा, और अगर मेरी माएँ बहनें बेटियां ये बयान देख रही हैं तो जब तक मैं यानी कि जो इसने गंदगी गलाजत उछाली है इसका मैं रद्द कर देता हूं, उसके बाद आपने बयान नहीं देखना। क्योंकि आज मैं कुछ ऐसी चीजें यस्सू की माँ की कुछ ऐसी चीजें सामने लाऊंगा जो नहायत ही गैर मुनासिब और गैर इखलाकी होंगी। तो सबसे पहले देखते हैं जो इसने हदीस मुबारका के रेफरेंस दिए हैं, तो उनको देख लेते हैं। कंज़ुल ईमान 13वां हिस्सा यानी कि कंज़ुल ईमान की 13वीं जिल्द है, सफा है 291 हजरत फातिमा बिन्नते असद उम्मे अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनका जो बयान है इनके बारे में, इसको सबसे पहले हम इनकी देखते हैं। हदीस मुबारका है 37,202 यानी कि 37,202। शिराजी फिल काब अबू अब्बास अहमद बिन सईद बिन मादान मरो में अहमद बिन मोहम्मद बिन मरवा, वो अपने वालिद और चचा से, वो अपने दादा अमर बिन मसाब से, सईद बिन मुस्लिम बिन कबिया अली बिन मूसा वली अहद अमीर अल-मोमिनीन अबू अब्बास, वो अपने वालिद मोहम्मद बिन अली से, अबू हाशिम बिन मोहम्मद बिन हनफिया हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मोहम्मद बिन अली अपने वालिद से, और वो इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत नकल करते हैं कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा फातिमा बिन्नते असद बिन हाशिम का शुमार इन औरतों में होता है जिन्होंने अब्दुल मुतलिब की वफात के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश और तरबियत की। जब फातिमा बिन्नते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वफात पाई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी कमीज में कफन दिया, इनकी नमाज जनाजा पढ़ाई, इनके लिए इस्तग़फ़ार किया और दुआए खैर की। और जब उन्हें कब्र में रख दिया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके साथ थोड़ी देर के लिए कब्र में लेट गए। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने आपसे पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फातिमा बिन्नते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जो कुछ किया है आपने ऐसा किसी के साथ नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपनी कमीज में उन्हें कफन दिया है ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रहमत में दाखिल करे और उनकी मगफरत फरमाए। मैं इनकी कब्र में इसलिए लेटा हूं ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके लिए तखफीफ फरमाए। और अगली हम हदीस मुबारका पढ़ते हैं 37,207
सॉरी ये 37,607 है। और इसको हम पढ़ते हैं। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि जब फातिमा बिन्नत असद बिन हाशम की वफात हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी कमीज में कफन दिया, इन पर नमाज जनाजा पढ़ाई और 70 तकबीरें कहीं। फिर आप कब्र में उतरे और हाथ से यूं इशारे किए जैसे आप कब्र में तोसी कर रहे हों। फिर कब्र से बाहर निकल आए जबकि आपकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आपने मुट्ठी भर मिट्टी कब्र में डाली। जब आप चल पड़े, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको इस औरत के साथ वो कुछ करते देखा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी औरत के साथ नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, ये औरत मेरी हकीकी मां के बाद मां का दर्जा रखती है। अबू तालिब का मेरे साथ बहुत अच्छा रवैया रहा है। इनका दस्तरखान बिछता था जिस पर हमें जमा किया जाता था। ये औरत अबू तालिब के यहाँ फजीलत वाली औरत थी। जब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने मुझे अपने रब ताला के तरफ से खबर दी है कि ये अहले जन्नत में से है। मुझे जब्राइल अमीन ने यह खबर भी दी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 70,000 फरिश्तों को इस पर नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म दिया है। और अगली हदीस मुबारक है 37,608। इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि जब फातिमा हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमीज उतार कर उन्हें पहनाई और फिर इनकी कब्र में लेट गए। जब कब्र पर मिट्टी डाल दी तो बाद सहाबा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको वो कुछ करते देखा जो आपने किसी के साथ नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपनी कमीज उसे पहनाई ताकि वो जन्नत के कपड़े पहने और मैं इसके साथ कब्र में लेटा हूं ताकि कब्र की भींच में तखफीफ हो। बिलाशुबा अबू तालिब के बाद इस औरत ने मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया है। अब ये इस हदीस मुबारका को लेकर और इसने पढ़ा भी है, तो इससे क्या ले रहा है वो आपके सामने है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाउज़ बिल्लाह मुर्दा औरत से या मुर्दा आंटी से मुबाशरत की। तो मैंने हदीस मुबारका एक की बजाय 3 हदीस मुबारका जो कंजुल ईमान के एक ही पेज पर मुझे मिल गई, तो मैंने आपके सामने रख दी। कौन दानिश्वर या कौन जाहिल इसमें से ये जो इसने बकवास की है साबित करेगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाउज़ बिल्लाह सेक्स किया या मुबाशरत की? क्या ऐसी सूरत में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार थे, कब्र खुली हुई थी, किसी को आगे पीछे नहीं भेजा गया, सब ऊपर खड़े देख रहे थे, क्या ऐसी सूरत में क्या वो इतने ही गिरे हुए इखलाक के लोग थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इसहाब थे? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में आप अक्सर सुनते रहते हैं कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अंदाज कैसा था, तो क्या वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ऐसी कोई हरकत, कोई ऐसी मशकूक हरकत भी कर देते तो वो उन लोगों का रवैया क्या होता? इसलिए हमेशा याद रखो कि जब भी कोई चूड़ा मसीहत, चूड़ा यानी कि मेरी चूड़े से मुराद ईसाई, क्रिश्चियन, बास्टर्ड हैं, जब भी कोई दीन इस्लाम पर या मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उंगली उठाएगा या कोई ऐसी गलाजत अब साबित करने की कोशिश करेगा, तो असल में उसकी बैक पर उसके पस मंजर में देखना पड़ेगा कि असल में इसके जहन में क्या चल रहा है। उसके असल में उसके जहन में बाइबल चल रही होगी। बाइबल की गलाजत को छुपाने के लिए, बाइबल की गलाजत को छुपाने के लिए चूड़े जो हैं या ईसाई हैं जो वो ऐसी हरकतें करते हैं। चाहते क्या है कि हमारी गलाजत छुपी रहे, लोग इस तरफ माइल रहें, लोगों का माइंड इसी तरफ बनाई रखो। अब मिसाल के तौर पे अगर एक कंजर है, हालांकि उसने सारी हरकतें कंजरों वाली हैं, सारे काम उसके कंजरों वाले हैं, कंजर समझते ना आप, तो वो सारी नजर सारे लोगों को जी वो भी कंजर, वो भी कंजर, वो भी, हाँ अच्छे भले शरीफ लोगों को, क्योंकि उसका माइंड ये बना होता है। इसी तरह ये जो चूड़े होते हैं ये कंजर होते हैं, बेगैरत होते हैं, कंजर होते हैं।
और इनकी नजर में सारे कंजर होते हैं। इनकी नजर में वो कंजर होते नहीं है, मगर इनकी नजर में वजह क्या है कि ये कंजर होते हैं। आप इनका कंजरपन देखें बाइबल में, यानी कि पुरानी बाइबल में, फौज किताबों के मजमूए में। मैं इसका पहले तो ये दिखाऊंगा, इसके बाद मैं यस्सु और उसकी माँ का करैक्टर आज आपके सामने बयान करूंगा, जिसके बारे में मैंने पहले माजरत किया अपनी बहनों बेटियों से। वो किसी भी मजहब मिल्लत से हैं, वो औरतें हैं, लेडीज हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है, काबिल इज्जत है, वो चाहे किसी भी मजहब मिल्लत से हैं, तो वो मेरी बहनें बेटियां हैं। तो वो अब मेरा बयान देखना बंद कर दें। सैमुअल 2:16। तब अबीसलूम ने अखीतोफल से कहा, तुम सलाह दो कि हम क्या करें। सो अखीतोफल ने अबीसलूम से कहा कि अपने बाप की हरमों के पास जा, जिनको घर की निगहबानी को छोड़ गया है, इसलिए कि जब सब इस्राएली सुनेंगे कि तेरे बाप को तुझसे नफरत है, तो उन सब के हाथ जो तेरे साथ हैं कवि हो जाएंगे। सो उन्होंने महल की छत पर अबीसलोम के लिए एक तंबू खड़ा कर दिया, और अबीसलोम ने सब बनी इस्राएल के सामने अपनी बाप के हरमों के पास गया। क्या किया? अबीसलोम ने, यानी कि दाऊद का ये बेटा है, ये अपने बाप की हरमों के साथ, बीवियों के पास सब इस्राएल के सामने तंबू खड़ा करके, छत पर तंबू लगाया गया, सबके सामने गया। अब ये इतने बेगैरत इस्राएली थे कि उनके सामने शरीयत की धज्जियां उड़ती रहीं। एक बंदा अपनी माओं के साथ जिना करता रहा। बाइबल से अगर आप पढ़ें तो वो 10 औरतें थी जिनको दाऊद अपने घर की निगरानी के लिए छोड़ के गया, यानी कि अपनी बीवियों को, अपनी हरमों को, जिनके साथ दाऊद सोहबत करता रहा, उनको छोड़कर गया। और उसके बेटे ने, दाऊद ही के हकीकी बेटे ने, सब इस्राएल के सामने, कंजरों के सामने, बेगैरतों के सामने जाके जिना किया। अब इनके ज़हन में यही गंद होता है जो दीन इस्लाम पर बखेरने की या दीन इस्लाम पर गुजारने की कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं यस्सु को एक नए अंदाज में, यस्सु को और यस्सु की माँ को। ये मैंने बहुत सारे बयानात में साबित तो कर दिया है कि यस्सु की माँ यानी कि मरियम, ये जो इनके नज़दीक सेंट मरियम है, होली मरियम है, फलां है, तो वो बहुत ही, ये इनकी नज़र में जो है, बाइबल की नज़र में जो है, वो कोई भी कंजर है वो अपनी माँ को कंजरी तो नहीं कहता ना, वो यही कहता है कि मेरी माँ तो बहुत नेक और वलिया है, तो बहुत पाकीज़ा है, तो बहुत होली है। तो हर कंजर अपनी माँ के बारे में यही सोचता है ना। तो इसी तरह ये कंजर भी, जो ईसाई हैं, चूड़े हैं, वो भी यही अपनी माँ के बारे में, यानी कि मरियम के बारे में यही कुछ कहते हैं, मगर है नहीं। क्योंकि बाइबल बताती है कि मरियम का 5 मर्दों के साथ कॉन्टैक्ट था, और 3 ऐसे अशखास हैं जिनके लिए आज तक क्लियर नहीं हो सका कि वो, यानी कि वो झगड़ा चल रहा है, जो नसबनामे में शामिल है। 3 अशखास माजरत खाऊं, उनमें यूसुफ बिन एली, यूसुफ बिन याकूब और दाऊद बिन इब्राहिम के इन तीनों में से कौन ऐसा शख्स था जो यस्सु का बाप था? हकीकी बाप इनमें से कौन है? आज तक कोई साबित नहीं कर पाया। मैंने भी तकरीबन, मेरी उम्र गुजरती जा रही है इस पर तहकीक करते हुए कि यस्सु का असल बाप कौन था। शायद तहकीक करते करते मेरी उम्र गुजर जाए, मुझे समझ ना आए या मुझ पर इंकशाफ ना हो, तो शायद यस्सु खुद आकर मुझे बता दे कि उसका हकीकी बाप कौन था। अब देखते हैं कि यस्सु की, यानी कि आपको इसकी माँ का तो पता चल गया कि उसके 5 औरतों के साथ, 5 मर्दों के साथ कॉन्टैक्ट थे। अब यस्सु की पैदाइश होगी। अब यस्सु को जब पैदाइश हुई तो मरियम का करैक्टर कैसा था कि वो अपनी ऐसी पिक्स, ऐसी तस्वीरें देती रही, या ऐसी तस्वीरें उतरवाती रही, या ऐसी तस्वीरें बनवाती रही, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं क्रॉस के ऊपर। आप क्रॉस के ऊपर कुछ तस्वीरें अलग से देख रहे हैं, जिसमें मरियम जो है वो अपनी छाती नंगी करके यस्सु को दूध पिला रही है। फिर आप देखें यूहन्ना बाब 1 और इसकी आयत 29 में, दूसरे दिन उसने यस्सु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बरा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। खुदा का बरा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। अब जो लोग बकरियों की फार्मिंग करते हैं या बकरियों के बारे में, बकरों के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, अगर फार्मिंग नहीं भी करते या फार्मिंग में दिलचस्पी रखते हैं,
یا ان بکروں بکریوں کو گلی محلوں میں لوگوں نے پالے ہوتے ہیں، تو وہ بکروں کو دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اپنی ماں کا دودھ پی رہے ہوتے ہیں، ماں کا دودھ پیتے پیتے وہ اپنی ماں کے اوپر، ماں کے ساتھ کاروائی ڈال دیتے ہیں۔ ماں کا دودھ پیا، دودھ پیتے پیتے دودھ چھوڑا اور پیچھے سے ماں کے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے بکرے کی کوالٹی، بکرے کی خصوصیت۔ کسی اور جانور میں مجھے نظر نہیں آئی، کتے بلی کسی بھی جانور میں مجھے نظر نہیں آئی، کیونکہ ہمارے سامنے سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو صرف ایک بکرا ہے جس میں یہ کوالٹی ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ پوری چاروں اناجیل ذلیلہ میں کہیں پر بھی یسوع نے اپنی ماں کو یعنی کہ مریم کو کہیں بھی ماں نہیں کہا، یعنی کہا ماں نہیں کہا کہ اے ماں، کہیں بھی اے ماں یا میری ماں یا ایسی باتیں نہیں کی۔ اگر کسی نے کہا کہ تیری ماں باہر آئی ہے تو یہی کہا کہ میرے ماں اور یہ سارے یہی ہیں جو میرے سامنے میری باتیں سن رہے ہیں۔ یسوع جو ہے وہ اپنی ماں کو ایماندار ہی نہیں سمجھتا، ایماندار ہی نہیں سمجھتا۔ اب ہو سکتا ہے کہ مریم نے یسوع پر ایسا کوئی حملہ کیا ہو نہیں سکتا، یقیناً ہے، کیونکہ تصویریں جھوٹ نہیں بولتی۔ آپ جو میری یہ کراس کے اوپر تصویر دیکھ رہے ہیں کہ مریم نے یسوع کے ساتھ ایسی کاروائی ڈالی ہو، یسوع کے ساتھ ایسی کاروائی ڈالی ہو جس سے ظاہر ہے یسوع بھی جوان تھا، یسوع نے اپنی ماں کے ساتھ ہی ہم بستری کر لی ہو۔ اس میں کوئی دیکھیں جی، ایک شخص وہ ہولی ہے، وہ خدا ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے، خدا ہے۔ اس کے جو چار گواہ ہیں یعنی کہ چاروں اناجیل، وہ کہیں پہ نہیں بتاتی کہ وہ اپنی ماں کا اتنا فرمانبردار تھا یا اس نے اپنی ماں کو ماں کہا۔ شاید وہ اتنا غیرت مند ہو کہ میں جس عورت کے ساتھ زنا کر چکا ہوں، مباشرت کر چکا ہوں، صحبت کر چکا ہوں، اس کو میں اپنی ماں کیسے کہوں۔ اس لیے یہ چیزیں یسوع پر اور اس کی ماں پر ثابت ہوتی ہیں۔ تصاویر ایسے نہیں بنی ہوئی، کسی مسلمان نے نہیں بنائی، یہ تصاویر جو ہے حقیقت کی عکاسی کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو دین اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔